जब से मुझको शाह मिल गया, बाग फिरदौस का रास्ता मिल गया। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। वो वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और आका छुपाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। हजरत गिरामी, आज कल जो है हम दुनिया की मोहब्बत में डूब चुके हैं। हमें जो है यानी मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनाने की जरूरत है। अपने नौजवान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है अपनी अब जवानी जो है गुनाहों में मत गुजारो, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारो। आओ मैं आपको इबरत के लिए एक वाकया बताऊं कि हजरत गिरामी पहले के नौजवान कैसे हुआ करते थे। एक नौजवान है यानी कपड़े की तिजारत करता है, कपड़े की तिजारत करता है और वो यानी किसी की दुकान पर रहता था। अल्लाह अकबर, एक बहुत ही हसीन और जमील औरत आई। आने के बाद में जैसे ही उसकी नजर उस नौजवान लड़के पर पड़ी, उस नौजवान लड़के पर जैसे ही नजर पड़ी तो दुकान के मालिक से उस औरत ने कहा, मालिक साहब सुनो, मुझे कपड़ा खरीदना है, लेकिन इस लड़के को कपड़े के थान लेकर के मेरे घर पर भेज दो। मेरे यहाँ पर मैं चॉइस करूंगी, पसंद करूंगी, पसंद करने के बाद में जो कपड़े मुझे अच्छे लगेंगे मैं उन कपड़ों को खरीद लूंगी। अल्लाह अकबर। अब दुकान वाले ने उस नौजवान को कपड़े लेकर के उसके घर पर भेज दिया। अब जैसे ही वो नौजवान लड़का उसके यहाँ पर पहुंचा, पहुंचने के बाद में अल्लाह अकबर, क्योंकि वो औरत उसने जब पहली नजर उस लड़के पर पड़ी तो लड़का भी बहुत हसीन और जमील था, खूबसूरत था। यानी जब उसकी नजर पड़ी तो मेरे प्यारे वो औरत जो है उस लड़के पर यानी अपना दिल दे बैठी, उस लड़के से मोहब्बत कर बैठी और वो सोचने लगी कि लड़का कितना हसीन और जमील है, अब मैं जो है इससे यानी गलत काम कराऊंगी, इससे जो है अपनी ख्वाहिश पूरी कराऊंगी। तो मेरे प्यारे देखो कि पहले के नौजवान लड़के भी कैसे हुआ करते थे, अल्लाह से मोहब्बत और उनके दिल में, उनके कल्बों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना खौफ हुआ किया करता था। यानी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नेक बंदा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने वाला था। अब वो नौजवान जैसे ही घर पे आया, आने के बाद में उसको कपड़े दिखाए, उधर घर की मालिक ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि घर के दरवाजों को बंद कर दिया जाए। घर के सारे दरवाजों को बंद कर दिया गया। अब जैसे बंद किया गया उसके यानी अब वो अपने आप को और वो औरत उस नौजवान लड़के को जब अपने कमरे में लेकर के गई, जब अंदर कमरे में दाखिल हुई तो उस नौजवान ने जैसे ही कपड़ों के थानों को फैलाया, फैलाने के बाद में कहा, औरत लो इनमें से पसंद कर लो। तो उस औरत ने कहा, ऐ नौजवान लड़के, मुझे कपड़ा खरीदना नहीं है, बल्कि
मुझे कपड़ों से अच्छा तो तू लग रहा है। अब सुन, तुझे मेरे साथ में गलत काम करना पड़ेगा, तुझे मेरे साथ में फेले बद में मशगूल होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अब वो नौजवान अल्लाह रब्बुल इज्जत का नेक बंदा था, उसके कल्ब में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ था। वो कांप गया, वो डर गया, वो सोचने लगा अब क्या किया जाए। तो उस औरत ने कहा, नौजवान सुन, अगर तू मेरे साथ में यानी बदकारी नहीं करता है तो सुन, मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। अगर तू ये बदकारी मेरे साथ में कर लेता है तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। सुन, अगर तू नहीं करता है तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। लोगों से कहूंगी देखो ये मेरे घर में आ गया और मेरे साथ में यानी ज्यादती कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब वो नौजवान सोचता है क्या किया जाए, वो कांप गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर उसके दिल में बहुत ज्यादा है। उसने कहा, औरत मुझे मोहलत दो, मुझे यानी बैतुल खला में जाना है। अल्लाह अकबर। वो बैतुल खला में गया। जाने के बाद में वो जैसे ही गया तो उसने सोचा अब क्या किया जाए, इस गुनाह से बचा कैसा जाए। अल्लाह अकबर। अब वो जैसे ही बैतुल खला में गया तो उसने सोचा चलो इस बैतुल खला के अंदर जो गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी को उठा लिया जाए और उठाकर इसको अपने जिस्म पर मल लिया जाए। क्योंकि उसे पता था कि अगर ये गंदगी मैं अपने जिस्म पर मल लूंगा तो ये गंदगी धुलने से तो पाक हो सकती है, लेकिन अगर मैंने गुनाह कर लिया और गुनाह करने के बाद में अगर मैं 7 समंदर में भी नहाऊंगा तो फिर भी मैं पाक नहीं हो सकता हूँ। अल्लाह अकबर। उसने उस गंदगी को मल लिया। अब मलने के बाद में जैसे औरत के पास आया, औरत ने कहा, रे पागल पागल, इसे भगाओ, ये तो पागल है, इसने मेरे पूरे घर में गंदगी फैला दी। अल्लाह अकबर। अब उसे भगा दिया गया। अब वो अपने घर पर आया, नहाने के बाद उसको नहाया और नहाने के बाद में उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा करोड़ है करोड़ एहसान अजीम कि मौला तूने मुझे गुनाह से बचा लिया। तो अल्लाह अकबर। उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यानी तौबा इस्तिगफार किया कि मौला तूने मुझे गुनाह से बचा लिया, ये मैंने गंदगी जिस्म पर मली कि मैं नहाया और नहाने के बाद में मेरा जिस्म पाक हो गया, लेकिन मौला अगर मैं गुनाह कर लेता और अगर मैं 7 समंदर में भी नहाता तो फिर भी मैं उस गुनाह से पाक नहीं हो सकता था। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे कि वो गुनाह से बच गया। अब जैसे ही वो गुनाह से बचा, वो बचने के बाद में फिर अपने घर पर आराम से सो गया। अब जैसे ही सोया उसके ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अब उसने मुलाकात करनी शुरू की। उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो अल्लाह अकबर। उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह का नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ। तो मेरे प्यारे अब जैसे ही उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह का नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ, तो नौजवान के ख्याल में फौरन हजरत यूसुफ का वाकया याद आ गया। उसने कहा, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका वाकया भी बड़ा अजीब है कि जुलेखा ने आपकी खातिर और आपको जुलेखा ने चाहा कि आप यानी गुनाह कर लें, लेकिन आप यानी गुनाह में मशगूल नहीं हुए, बल्कि आप अल्लाह से इतने डरे कि आप गुनाह से बच गए। तो हजरत यूसुफ ने कहा, नौजवान तेरा वाकया तो मुझसे अजीब है, क्योंकि मैं तो अल्लाह का नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ और नबी तो मासूम होता है, कोई गुनाह नहीं कर सकता है। अगर वो गुनाह से बच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नौजवान तू तो यानी एक इंसान है, तू गुनाह से बच गया तो तेरा वाकया तो बड़ा अजीब है। अब सुन, तू गुनाह से बचा और तूने अपने जिस्म पर गंदगी को मला। अब सुन, मैं तेरे जिस्म को खुशबू से मुअत्तर करने आया हूँ। मेरे प्यारे हजरत यूसुफ ने उसके जिस्म पर अपना हाथ फेर दिया। अब वो खुशबू से मुअत्तर हो गया। अब जैसे वो मुअत्तर हुआ, अब उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि उसका पूरा जिस्म महक रहा था, उसका पूरा घर महक रहा था। अब जैसे पूरा घर महक रहा था, अब वो रास्ते में जिस रास्ते से जाता था वो रास्ता महक जाया करता था।
मेरे प्यारे वो जब तक दुनिया में रहा और जहां जहां जाता था पूरा जहान महक जाया करता था, और जब वो मरा तो लिखने वालों ने लिखा कि उसका जनाजा भी महकने लगा। वो लिखने वाले यहाँ तक लिखते हैं कि जब उसको कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र भी महकने लगी। वो लिखने वाले यहाँ तक लिखते हैं कि बरोज़े महशर में जब उसको उठाया जाएगा तो मेरे प्यारे वहां पर भी वो महकता हुआ उठाया जाएगा।